हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश माही, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाइनोमियल थ्योरम से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोनों में बहुत कम कहे तो इसमें क्या डिफरेंट है, मतलब इसको हम किस तरह से एक दूसरे को अलग कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको एक दूसरे से अलग डिफाइन कर सकते हैं, और जो भी नंबर होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको हम किस तरीक़े से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम होगा जिसको मैं डील करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम अगर डिफिनीशन लेने की बात करूँ कि परमुटेशन का डिफिनीशन क्या होता है, तो मैं कहूँगा कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर, मतलब कि नंबर को अरेंजमेंट करने का जो तरीका है वो परमुटेशन कहलाता है। अरेंजमेंट कहूँ तो सजाने की तरीका। अगर कॉम्बिनेशन पे चलूँ तो इसमें कहता है कि सिलेक्शन ऑफ नंबर, मतलब सिलेक्शन और अरेंजमेंट में अंतर क्या है, इसको समझे। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को, जो दिया गया नंबर है, उसको आप कितने ऑर्डर में सजा सकते हो। और सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो भी अरेंजमेंट नंबर है वो उसको आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो, उसको कितने तरीके से आप सजा सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा कि दो दोस्त हैं ए और बी। मैं कहूँगा इसको कितने ऑर्डर में आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो देखिए, मैं कहूँगा फर्स्ट में ए को रखूँगा, सेकेंड में बी, एक ऑर्डर हो गया। दूसरा ऑर्डर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में बी को रखें अब बाद में ए को, ना। तो हमारे पास दो ऑर्डर हुआ, मतलब इसको अरेंजमेंट करने का, दो फ्रेंड ए और बी को अरेंजमेंट करने का हमारे पास दो सिलेक्शन है, दो तरीके हैं। तो ये परमुटेशन कहलाएगा। मतलब क्या, ए और बी को अब दो तरीके से सजाया, तो ये अरेंजमेंट जो कहलाया वो परमुटेशन कहलाएगा। लेकिन आप इस फ्रेंड को, ए बी जो फ्रेंड है, उसको अब कितने तरीका से सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्शन की बात आएगा तो वन तरीका से, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आप वन तरीका से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कि अरे आप जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें तो कौन होगा, ए और बी ही होगा। तो आप उसको ए बी बोलो या बी ए बोलो, उस ग्रुप में तो होगा दोनों यही ना मेंबर। यानी हमारे पास अगर एक ग्रुप है उसमें ए बी ही आएगा, तो मैं इसमें ए बी लिखूं तो भी ए बी ही है फ्रेंड। अगर मैं इसको बी ए लिखूं तो भी क्या है, वही मेंबर है, मतलब मेंबर हटा नहीं है, वही आदमी है उसमें। तो हम इसको सिलेक्शन एक ही तरीका से कर सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल और देंगे जिसमें समझाने का ट्राई करूंगा कि किस तरह से हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंबल पे। पहला सिंबल कहता है कि परमुटेशन का सिंबल की बात करेगा तो कहेगा एन पी आर। एन हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ नंबर, और आर जो होता है कि आर मतलब कितने तरीके से, उसमें दिया रहेगा कितने तरीके से इसको आप अरेंजमेंट करना है। तो आर हो गया है सिलेक्शन वैल्यू। यहाँ पे सिंबल में आते हैं कॉम्बिनेशन में, तो इसमें होता है एन सी आर। तो अंतर यहाँ पे क्या है, पी और सी से। लेकिन जब इसका हम फार्मूला लिखेंगे तो उसमें आप देखोगे पूरा साफ दिखता है कि हाँ सही में अंतर है। फार्मूला है, उस फार्मूला पे आते हैं एन पी आर। ठीक है, अगर हम फार्मूला करते हैं एन पी आर का, परमुटेशन का फार्मूला, तो हो जाता है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दूसरा हम लिख सकते हैं इसको एन पी जीरो का, तो ये हो जाएगा एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल। तो हो जाएगा एन का फैक्टोरियल बाय एन में से जीरो माइनस होगा तो क्या होगा, एन ही होगा, तो एन का फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा, बराबर कितना, वन। मतलब आप एन में से जीरो को अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपके पास वन ही होगा आंसर। 3 नंबर अगर है एन पी वन तो इसको लिख सकते हैं एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए लिख सकते हैं। इस दोनों नंबर में ऊपर नीचे पे आप नज़र करिए, ऊपर में एन का फैक्टोरियल है, नीचे एन माइनस वन है, तो ऊपर ज़्यादा है नीचे एक कम है। तो जो ज़्यादा नंबर होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम एन के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन। अब यहीं पर हम छोड़ेंगे तो फैक्टोरियल का सिंबल दे देते हैं, और नीचे भी हमारे पास है एन माइनस वन का फैक्टोरियल। और इसको हम कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एन। अब देखिए 4 नंबर एन पी एन, ये देखिए एन का फैक्टोरियल बाय
n माइनस एन का फैक्टोरियल हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय 0 के फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, आंसर हो जाएगा n का फैक्टोरियल। कहीं पे आप लिख लीजिए नोट करके कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो आप हमें साबित करके बताना कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। ये SW रहा, आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस ऐसे आपका इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 5 नंबर हम इसको लिख सकते हैं NP। अब देखिए 5वां फार्मूला हम बाद में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि फिर हम कम्बिनेशन का फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे हम समझाएंगे अच्छा से 5 नंबर फार्मूला। अब देखिए कम्बिनेशन की बात होगा तो यहाँ पर हो जाएगा NCR, और कम्बिनेशन का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे NPR है तो यहाँ लिखें n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने r को कंबाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं वो हम उसमें कंबाइन कर रहे हैं, उस ग्रुप में हम r को भी रख रहे हैं, यानी n का फैक्टोरियल n r का फैक्टोरियल यानी n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये किसका है? अरे बाबू मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको हम दूसरे तरीका से ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि देखिए 1/r का फैक्टोरियल, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये किसका है फार्मूला? NPR का है। देख रहे हैं NPR का फार्मूला, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं NPR भी। कहीं पे अगर ऐसा मिला तो ये होगा NC0 को हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1, n माइनस 0 का n का फैक्टोरियल कट के कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 नंबर को NC1। फार्मूला पे ध्यान देना, ठीक है, फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। n का फैक्टोरियल अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं n को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये दोनों कट जाएगा, आंसर हो जाएगा n। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है NCn का, तो इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n क्या हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल। ये यहाँ से कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो एक क्वेश्चन एक और है 5 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। इसको लिख सकते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए गौर करिए, समझना है इसको। ये NCR प्लस NCR माइनस 1 है, ये वाला n और ये वाला n ये दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन वैल्यू जो है, सिलेक्टेड वैल्यू r जो है, इस दोनों में 1 का अंतर होना चाहिए, यानी ये r माइनस 1 में 1 का अंतर होना चाहिए। अगर मैं इसके r की जगह 5 दूंगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 6 दूंगा तो यहाँ क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। मतलब ये वाला दोनों नंबर जो है r वाला में नीचे वाला में 1 का अंतर होना चाहिए, लेकिन ऊपर में n सेम होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है n को 1 बढ़ा देंगे n प्लस 1c, इस दोनों में से जो ग्रेटर है यानी r। हमने क्या देखा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इस फार्मूला पे उसको बनाएंगे, ऊपर में लिखेंगे n प्लस 1, 1 बढ़ा के लिखेंगे और इस दोनों में जो सबसे बड़ा होगा r लिख देंगे। तो ये कुल मिला के 5 फार्मूला हुआ कम्बिनेशन से। अब देखिए परमुटेशन का प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया कि 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2, फाइंड n का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो हम फार्मूला से चलेंगे। कौन सा फार्मूला? NPR का फार्मूला, जिसको क्या लिखते थे n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2n का होल फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू, ये 100 मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे लिखेंगे NP2 को लिखेंगे n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। चलते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम लिखेंगे 2n को, अब देखिए ये दोनों आपस में कटेगा। कब कटेगा? जब ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाए। इस दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो नीचे वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो हम बड़े वाले नंबर को एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 2n इंटू, एक कम करेंगे अब 2n माइनस 1, एक और कम करेंगे तो 2n माइनस
2, एक और कम करेंगे तो 2n-3, और यहीं पर रुक जाना है तो फैक्टोरियल का सिंबल दे देंगे। नीचे में क्या लिखेंगे 2n-3। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम देखें कि 2n के फैक्टोरियल में 2n-3 इंक्लूड है, छुपा हुआ है, तो इसको क्यों ना कटा दिया जाए, तो इसीलिए हम 2n-3 के फैक्टोरियल तक लिखे। बराबर इधर क्या दिया है 100 मल्टीप्लाई, अब देखिए n के फैक्टोरियल में n-2 का फैक्टोरियल है छुपा हुआ, तो हम लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू का फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2n 2n-1 2n-2 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई n इंटू n-1 इंटू, और यहाँ से देखिए ये कट जाएगा तो उसको आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ से देखिए ये n कटेगा, इस 2 से इसको हम कटाएंगे तो 50 टाइम्स में। अब इसको लिखेंगे 2n-1। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 हम बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा n-1 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई n-1। अब देखिए n-1 कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 25 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2n-1 बराबर 25, यानी यहाँ से 2n इक्वल टू 1 उस पार चला जाएगा तो हो जाएगा 26, इसीलिए n 2 से इसको कटाएंगे तो n बराबर 13, तो हमें n का वैल्यू क्या निकला 13। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 2n+1 Pn-1 रेशियो, ये अनुपात दिया है 2n-1 Pn इक्वल टू 3:5 फाइंड n। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, परमुटेशन में है और हमें n फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो इसको देखो बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं। हम 2n+1 को क्या लिखेंगे, परमुटेशन में है तो 2n+1 को फैक्टोरियल में बाय ऊपर वाले में से इसको माइनस करेंगे तो 2n+1, हम माइनस इसको करेंगे n-1, इसको घेर देते हैं इस तरह से का फैक्टोरियल, रेशियो ही अभी रहने देते हैं तो इसको लिखेंगे 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 और उसमें से माइनस करेंगे n का फैक्टोरियल इक्वल टू 3:5। अब इसको हम लिखेंगे 2n+1 का फैक्टोरियल बाय, अब देखो इस 2n में से ये जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -n, 2n में से n जाएगा तो क्या बचेगा n। अब देखिए यहाँ पे +1 है, ये जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा n+2 का फैक्टोरियल। रेशियो यहाँ पर देखो 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n में से एक n चला जाएगा तो बचेगा n और -1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3:5। रेशियो डिवाइड में चेंज हो जाता है, अगर लिखा है a/b तो इसको हम लिखते हैं a गुना 1/b, अगर कहीं पे लिखा है 1/2 रेशियो 1/5 तो इसको लिखा जाता है 1/2 मल्टीप्लाई 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, मतलब रेशियो के इस तरफ वाले नंबर जो होता है उसका अंश हर अंश में चेंज हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा तो n-1 का फैक्टोरियल बाय 2n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। अब देखिए बच्चों यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे है 2n+1 और यहाँ पे है 2n, मतलब ये वाला टर्म इससे कटेगा और ये n-1 n+2 वाले से कटेगा। तो कटाने का तरीका देखिए, कंपेयर करना, मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 2n+1 है और यहाँ पे 2n-1 है, इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर नंबर, इसका मतलब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं कब, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसको लिखेंगे 2n+1, फिर लिखेंगे एक माइनस करना होगा तो 2n, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो 2n-1। माइनस कैसे किया जाता है, इस नंबर को यहाँ पे लिखे, अब जब इसमें से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे छोड़ेंगे तो फैक्टोरियल दे देंगे, बटे मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब इसको ऐसा ही उतार देंगे 2n-1 का फैक्टोरियल। अब देखिए इस दोनों में कंपेयर करेंगे, इस दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे n+2 है और यहाँ पे n-1 है,
ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है किससे, इससे, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे कहाँ से, n+2 से कहाँ तक, n-1 के फैक्टोरियल तक। तो इसको लिखेंगे n+2, इसमें से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा n+1, इसमें से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा n, और एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और ये वाला ऐसा ही यहाँ पे रख देना है, इक्वल टू 3/5। यहाँ से देखो बच्चों ये कट जाएगा, यहाँ से ये और ये भी कट जाएगा, ये n जो है यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2n+1 इंटू 2 इक्वल टू, इसको हम कर सकते हैं बराबर 3/5 मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म को उस पार लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा n+2 इंटू n+1, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 को, इससे 5 दूनी 10, और इसके साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n+1 इक्वल टू 3n+2 इंटू n+1। अब देखिए डायरेक्ट हमें आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, तो 10 को इस 2n से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20n प्लस, फिर 10n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू, अब देखिए इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू n² प्लस 3n+2, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 20n+10 इक्वल टू 3n² प्लस 9n+6, इसको सबको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3n² प्लस ये 20n उधर चला जाएगा तो -20n और प्लस 9, तो हो जाएगा -11n, 10 उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 3n² -11 को हम लिख सकते हैं -4 हाँ 12n और प्लस n -4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या सकते हैं 3n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n-4, यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो n-4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 3n प्लस 1 इंटू n-4 इक्वल टू 0, इसीलिए n बराबर 4 और यहाँ से एक मिलेगा -1/3, क्योंकि n डज नॉट इक्वल टू -1/3, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, इसीलिए माइनस ये नंबर नहीं हो सकता है, इसीलिए n बराबर 4 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए बच्चे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।